हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर। तो आप जैसे जानते हैं कि भारत में क्या है, भारत में नदियां है ना, वो पूजनीय मानी जाती है। तो राजस्थान में क्या है, कुछ प्रमुख नदियां हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो क्वेश्चन सारे आते हैं ना नदियों के चैप्टर, ये क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और इसके क्वेश्चंस ट्वेल्थ के जो ट्वेल्थ क्लास में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में ये एसएससी, एलडीसी, यूपीएससी के सारे कंपटीशन एग्जाम्स में नदियों का जो टॉपिक होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए आज का टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला है कि नदियां उद्गम, लंबाई व बाह्य क्षेत्र व सहायक नदियां, मतलब किस साइड से ये बहती है और इसकी सहायक नदियां कौन सी होती है। तो पहली नदी हमारी है लूनी नदी। तो लूनी नदी जो कि अजमेर अजमेर की कहां से, नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी से इसका क्या हुआ है, नागा पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम हुआ है। इसके बाद में है कि इस नदी की लंबाई कितनी है। तो इस नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर। इसकी 495 इसकी लंबाई है इस नदी की। उसके बाद में इसके बाह्य क्षेत्र, मतलब साथ में कौन कौन सी बाह्य क्षेत्र वाली नदियां हैं या बाह्य क्षेत्र हैं। तो अजमेर अजमेर नदी के साथ अजमेर से उद्गम होता है। और अजमेर दूसरा है, अजमेर से जालोर में जाके मिलती है ये नदी, लूनी नदी। उसके बाद में नागौर और नेक्स्ट है पाली। ये है ना, इसकी सहायक नदियां हैं, मतलब ये सहायक क्षेत्र है, ये नदियां नहीं है, क्षेत्र है ये। तो इधर इधर जाती है। और एक और है बाड़मेर। उसके बाद में है इसकी सहायक नदियां कौन सी है। तो ये नदी जो होती है ना, ये ना गुजरात में जाकर विलुप्त हो जाती है। गुजरात में जाके ये नदी क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। ये गुजरात में कच्छ है ना रन, उसमें जाके ये विलुप्त हो जाती है, विलुप्त। और इसके बाद में है इसकी सहायक नदी है सुकड़ी। सुकड़ी नदी में और नदियां भी हैं। इसकी जो सहायक नदी वैसे तो जवाई भी है। और गुजरात से ये बहती है, मतलब निकलती है, ये गुजरात के कच्छ से बहती हुई निकलती है। उसके बाद में विलुप्त हो जाती है। और इसकी सहायक नदी सुकड़ी और जवाई भी है। जवाई भी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जवाई नदी, ये इसका उद्गम कहां से हुआ है। तो जवाई नदी का उद्गम जो हुआ है ना, वो हुआ है बाली पाली। बाली पाली के पाली जो है ना, उसके ना
गोरैया गांव, गोरैया गांव है, उधर से इसका उद्गम हुआ है। कौन सी पहाड़ी का? जवाई पहाड़ी का, जवाई नदी का। इसका जवाई नदी का गोरैया गांव से, मतलब पाली से। तो इसकी जो लंबाई है ना जवाई की, जवाई नदी की, इसकी लंबाई भी यही है 495 किलोमीटर। क्योंकि ये क्या है कि जो जितनी भी सारी नदियां है ना, मतलब ये लूनी लूनी नदी है, जवाई, ये क्या एक साथ गुजरात में ही जाती है, मतलब सारी इन रास्तों से। अब आप पूछेंगे कि इसका बाहर क्षेत्र, तो ये किस किस क्षेत्र पे जाती है? तो यहां मैं बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड, यहां लिख देती हूँ जवाई में। इसके बाद में मैं बताऊंगी आपको कि ये किस किस, जवाई जो है ना, ये किस किस भारत क्षेत्र इसका कौन कौन सा है। तो ये पाली, पाली से निकलती है ये। उसके बाद में नागौर, और बार, और जालोर, जालोर जाती है ये नदियां, मतलब इसका बाहर क्षेत्र ये है ना। और इस नदी में क्या है कि ये कच्छ में, मतलब गुजरात में जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। गुजरात में, यहां पर लिख रही हूं मैं, विलुप्त, विलुप्त हो जाती है नदी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है गग्गर नदी। तो सबसे पहली बात है कि गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, मतलब हिमाचल प्रदेश, कहां पे? शिवालिक, शिवालिक पहाड़ी, पहाड़ी, ठीक है। शिवालिक पहाड़ी में ये ना, ये नदी यहां से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में है कि ये क्या होती है कि राजस्थान, मतलब ये राजस्थान से ही, मतलब इसके हिमाचल प्रदेश है ना जो, तो राजस्थान से ही नदी शुरू होती है। मतलब पहली बात तो इसकी लंबाई बताती हूँ मैं आपको, 495, इसकी भी वही है, क्योंकि सारी नदियां ये क्या एक साथ जाके कच्छ में मिलती है, रंग के कच्छ में, है ना, इसकी लंबाई। उसके बाद में आप पूछेंगे कि इसका बहाव क्षेत्र क्या है। तो इसका बहाव क्षेत्र है ये राजस्थान के डूंगरपुर से होती हुई, डूंगरपुर, डूंगरपुर से होती हुई ये नदी जब आती है ना, तो ये क्या होती है, ये नदी डूंगरपुर से आती है, फिर इसके बाद में ये गुजरात के साथ मिल जाती है, गुजरात की नदियों के साथ। नदियों के साथ क्या है, ये मिल जाती है ये नदी। ये हिमाचल की नदियां हैं, हिमाचल प्रदेश की, जिसे शिवालिक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। उसके बाद में है नेक्स्ट हमारी नदी है पश्चिमी बनारस नदी। तो इस नदी का जो उद्गम हुआ है ना, वो सिरोही, सिरोही जिले से हुआ है।
नदी है ना, मतलब इतनी, मतलब ये नदी क्या होती है, एक तरीके से डेल्टा होता है ना, उसका निर्माण करती है नदी। कौन सी? पश्चिमी बनारस नदी। तो ये क्या है, इसकी लंबाई होती है, सिरोही में पाई जाती है ये, इसकी लंबाई होती है 495 किलोमीटर, इसकी भी वही है। इसकी सहायक नदियां, पहली बात तो ये सिरोही से आती है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी बाह्य क्षेत्र नदी बताती हूँ पहले तो सिरोही, सिरोही से जालोर, जालोर में नागौर में मिलती है ये, मतलब। फिर क्या है कि इसका बाह्य क्षेत्र है ये, तो क्योंकि ये भी ऐसी चलती है। उसके बाद में क्या होता है कि इसकी जो सहायक नदी है ना, वो नदी है, सहायक में लिख देती हूँ, सहायक, सहायक नदी, सहायक नदी है इसकी सुकली, सुकली, सुकली इसकी सहायक, और माही और लूनी इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? पश्चिमी बनारस की। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट नदी है माही नदी। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि माही नदी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के विंध्याचल, विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी है ना, उधर है ना ये पाई जाती है, मतलब इसका उद्गम वहां से होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या है, इसकी जो लंबाई होती है ना, ये क्या है कि ये जो नदी होती है ना, इसकी लंबाई है ना और नदियों से थोड़ी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। तो इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर, इसकी लंबाई है। उसके बाद में क्या है कि ये जो नदी होती है ना, इधर लिख देती हूँ मैं इसका, ये यहाँ पे इस नदी का, इधर से समझाना, एरो लगा रखा है मैंने इधर से। तो ये नदी क्या होता है कि ये राजस्थान के 3 राज्य, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य में ये 3 राज्यों से, मतलब ये आके गुजरती है। मतलब इसके बाहर जो सहायक नदियां है ना, वो ये तो सारी है ही, लूनी, ये जवाई, गग्गर, पर ये माही नदी क्या सबसे बड़ी नदियों में से एक है। और इसकी जो मेन सहायक नदी है ना, वो है चंबल, ये चंबल नदी है। तो क्या है कि 3 राज्यों से, निकलती है। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 3 राज्य इसके। और इस नदी में क्या है कि ये विंध्याचल पहाड़ी में स्थित है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट है सोन नदी।
तो सोन नदी दोस्तों ये क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के उदयपुर, उदयपुर से क्या, उदयपुर जिले से इसका उद्गम हो जाता है। इसके बाद में क्या है, ये बाणेश्वर होती है ना, बाणेश्वर, बाणेश्वर जो स्थल है ना, उधर से इसका उद्गम हो जाता है, मतलब स्थान है ये उसका, है ना, किसका, सोन नदी का। तो ये पहाड़ी है ना, इसकी लंबाई होती है, ये उदयपुर, उदयपुर जिले से इसकी क्या उद्गम हो जाता है, और सोन नदी की जो लंबाई होती है वो होती है 495 किलोमीटर। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो माही नदी होती है ना, उसकी जो राजस्थान की लंबाई है ना, मतलब वो जो प्रवाहित होती है राजस्थान की, राजस्थान में जब ये बहती है ना, तो इसका किलोमीटर पता है कितना होता है, 171 किलोमीटर जब ये बहती है ना यहाँ से, क्योंकि और भी नदियां होती हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे 576 तो पहले बताया इसने, तो मैंने कहाँ का बताया, मध्य प्रदेश का बताया, और फिर ये 3 राज्यों से निकलती है, तो ये मैं बताना चाहती थी। ठीक है, 171 किलोमीटर की पर दूरी से ये निकलती है। और फिर हम यहाँ आ जाते हैं सोन नदी पे, तो ये ऋग्वेद के उदयपुर जिले से निकलती है, 495 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, मतलब क्षेत्र इतना होता है इसका। उसके बाद में है इसकी जो सहायक नदियां है ना, वो कौन कौन सी है, तो ये बाणेश्वर, बाणेश्वर स्थल से गुजरती है ये। और इसकी जो सहायक नदी होती है ना, वो कौन सी होती है, मैं आपको बताती हूँ। सहायक, सहायक नदी कौन सी है इसकी मैं बताती हूँ आपको। एक तो है गोमती, जाखम, खरी, ये है इसकी सहायक नदियां। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है जाखम। तो जाखम का उद्गम जो होता है ना, वो प्रतापगढ़ से हुआ है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से हुआ है। इसके बाद में क्या है कि ये जो बहती है ना, इसकी जो लंबाई होती है ना, वो कितनी होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर, इसकी लंबाई है। ठीक है, और जाखम क्या होता है, इसकी जो सहायक नदियां है ना, वो है जाखम के साथ सोम, सोम इसकी सहायक नदी है। ये जाखम, तो जाखम नदी क्या है, इसकी सहायक नदी है। और ये क्या होती है, प्रतापगढ़ से आती है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
यहां से निकलती है, बांसवाड़ा से निकलती है, मतलब इसका बाह्य क्षेत्र। और सहायक सहायक नदी कौन सी है इसकी? तो सहायक नदी है इसकी सोम। सोम, जी हाँ दोस्तों, सोम इसकी सहायक नदी है। सोम कहां से आती है? डूंगरपुर से बांसवाड़ा भाल क्षेत्र, मतलब बहती है वहां से। और इसकी सहायक नदी है ये रही नदी सोम। ठीक है, उसके बाद में हमारे नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी को क्या कहते हैं? इसके दो नाम और है, कामधेनु और चर्मवती, इसके दो नाम है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि चंबल नदी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। चंबल, माही और गंगा, ऐसे तो सारी प्रमुख है, तीर्थ स्थलों में आती है। और ये नदी कहां से बहती है मैं बता देती हूँ आपको। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से, इंदौर जिले से। एक सेकंड, इंदौर जिले से इसका प्रभाव होता है। और इसके बाद में क्या है? जनापाव। जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी इसका क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ये जो नदी है ना चंबल नदी, इसकी ये चंबल नदी और माही नदी, ये एक माही नदी चंबल नदी के साथ ही प्रवाहित होती है, मतलब इसी की सहायक नदी है। और दूसरी बात क्या है कि दोनों एक ही जगह से प्रवाहित होती है। कहां से? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से आती है ये, और ये जनापाव पहाड़ी से, कहां से? इंदौर के जिले में पड़ जाती है। बस ये थोड़ा सा डिस्टेंस है इनकी। अब मैं इसकी लंबाई बताती हूँ चंबल नदी की। तो इसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर। क्या है? इसकी लंबाई है चंबल की। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि चंबल नदी की सहायक नदियां क्या है, मतलब ये कहां कहां से आती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि जो चंबल नदी है ना, ये क्या है, सारी नदियां इसी के साथ आती है। तो ये क्या है? सबसे पहली बात तो ये राजस्थान, गुजरात के कच्छ में आती है ये। गुजरात में क्या है? ये कच्छ में आती है ना। कच्छ में आने के बाद में थोड़ी विलुप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में आगे की नदियों से मिलती है, मतलब विलुप्त होने के बाद में क्या होता है, कुछ नदियां ऐसी होती है जो विलुप्त हो जाती है, फिर ये अंडर वाटर जैसे होता है ना, तो अंदरी जो स्थल होता है उधर से मिलकर वापस ये कहीं ना कहीं से प्रवाहित होती है। तो ये गुजरात, उसके बाद में ये आगे बढ़ती जाती है, गुजरात से फिर ये उत्तर प्रदेश, फिर काफी राज्यों से होकर ये वाली चंबल नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। इसकी सहायक नदी है माही। माही नदी, लूनी नदी और जाखम, वे अन्य नदियां इसकी सहायक होती है। तो आपने जैसे देखा कि मैंने ये सारी 8 नदियां आपके सामने मतलब बताई है। और देख लीजिए चंबल नदी,
तो इसकी ये सहायक नदियां हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे का सेकंड पार्ट में देखेंगे नदियों का, जो सेकंड पार्ट में बनाऊंगी। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।